एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर सो रहा था। वो सोते सोते सोच रहा था क्या वो ओल्ड भिखारी सच में मेरा मदद कर सकता है, क्या मुझे उस ओल्ड भिखारी से मिलने के लिए जाना चाहिए। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिंग उस ओल्ड मैन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद ओल्ड मैन मिंग को बोलता है चलो मेरे पीछे पीछे आओ। फिर मिंग उस ओल्ड मैन के पीछे पीछे जाने लगता है और ठंड के मारे कांपने लगता है। मिंग उस ओल्ड मैन से पूछता है आखिर हम माउंटेन में क्या करने के लिए जा रहे हैं। ओल्ड मैन मिंग को बोलता है ज्यादा सवाल करना बंद करो और चलते रहो। फिर हमें थोड़ी देर बाद के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक बहुत ही ऊंची माउंटेन के ऊपर चला गया था। वहाँ पर पहुँचने के बाद ओल्ड मैन मिंग को एक जगह पर बैठने के लिए बोलता है, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलता है तुम्हारे मेरिडियंस डैमेज होने से पहले तुमने अपनी काबिलियत को दिखा दिया था। मिंग ओल्ड मैन से पूछता है आपने मुझे कहा था कि आप मेरे किस्मत को दिखाएंगे, क्या आप मुझे बताएंगे कि इस बात से आपका क्या मतलब था। ओल्ड मैन बहुत ही खतरनाक तरीके से मिंग को बोलता है मैं तुम्हारे बॉडी को बनाने जा रहा हूँ, जिसके बाद तुम इस दुनिया को जीत लेना, यही तुम्हारा किस्मत होगा। ये बोलने के बाद ओल्ड मैन मिंग के सर पर एक मैजिक करता है। मिंग ओल्ड मैन को बोलता है आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो अपने मन में बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ओल्ड मैन मिंग को बोलता है अगर तुम मुझे तुम्हारे बॉडी को दे देते हो तो फिर मैं तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें सच्चाई बताकर रिपे कर दूंगा। इसके बाद हमें उस ओल्ड मैन के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है। वो ओल्ड मैन रोज फिंच डायनेस्टी का एक जनरल था। अचानक एक दिन कुछ बुरे लोगों ने उसके पूरे घर पे आग लगा दिया था, जिस वजह से उसने अपने पूरे फैमिली को खो दिया था। फिर वो उस जगह से दूर किसी दूसरे जगह पर चला गया था। एक दिन गलती से उसके हाथों में दूसरे बॉडी के अंदर रीइंकार्नेशन होने का टेक्निक लग गया था। जिसके बाद उस ओल्ड मैन ने उस टेक्निक का इस्तेमाल एक हेवनली अर्थ इनर डिसेबल के बॉडी को लेने के लिए किया था। जिसके बाद उसे हेवनली अर्थ मैनेजमेंट बनने के लिए 30 साल का वक्त लगा था। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो अपने फैमिली का बदला लेना चाहता था। जिस वजह से वो उस जगह से हेवनली अर्थ के 3 ग्रेट ट्रेजर को चुरा लिया था। लेकिन उस सेट के कुछ मार्शल आर्ट संतों ने उसका पीछा किया और उसके ऊपर अटैक करके उसको बहुत ही बुरी तरह घायल कर दिया। वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसका हालत बिल्कुल मरने के कगार पर था। लेकिन उसी वक्त उसको एक मरते हुए भिखारी दिखाई दिया। उसके पास और कोई रास्ता ना होने के वजह से उसने उसी भिखारी के बॉडी को ले लिया, जो कि और किसी का नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन का बॉडी था। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ वो ओल्ड मैन मिंग को बता रहा था। ओल्ड मैन मिंग को बोलता है मैं एक सूटेबल बॉडी के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मिंग थोड़ा हैरानी से उस ओल्ड मैन से पूछता है क्या इसका मतलब आपने मुझे चुना? लेकिन मैं तो कोई स्पेशल नहीं हूँ, मेरा सारा मेरिडियंस तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरा बॉडी तो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। वो ओल्ड मैन बोलता है नहीं नहीं, ये जल्दी सब कुछ मेरे बॉडी के अंदर जाएगा, तुम्हारे नहीं। जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपने पास से एक जेट का बोतल बाहर निकालते हुए बोलता है इस बोतल के अंदर एक बहुत ही रेयर गॉड ब्लेसिंग पिल है, जो कि तुम्हारे बॉडी के फाउंडेशन को रिबिल्ड करेगा। इस पिल के इफेक्ट बहुत ही इनक्रेडिबल है, ये तुम्हारे बॉडी को पूरी तरीके से बदल देगा। और जब मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर रीइंकार्नेशन हो जाऊंगा तब मैं एक बहुत ही ग्रेट जीनियस बन जाऊंगा। मिंग उस ओल्ड मैन को बोलता है एक दिन तुम्हें इस काम के लिए अपना हर्जाना भुगतना होगा। ओल्ड मैन बोलता है क्या इस काम के लिए हर्जाना भुगतना होगा? मजाक बंद करो, इस पूरे तियानिउन लैंड में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों का ही कहना चलता है, तुम सिर्फ एक कमजोर हो, इसके लिए तुम्हें अपने आप को दोष देना चाहिए। वो ओल्ड मैन उस पील को बाहर निकालते हुए बोलता है तुम इस पील को अपने मुंह से नहीं ले पाओगे, मुझे इसके लिए तुम्हारे दिल को काटकर उसे उसके अंदर घुसाना होगा और फिर ब्लड और एनर्जी के साथ सर्कुलेट करना होगा। बच्चे तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम नहीं मरने वाले हो। मिंग गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है अगर तुम मेरे दिल को काट दोगे तो फिर मैं कैसे नहीं मरूंगा, मुझे जल्द से जल्द आजाद कर दो बुढ़े, तुम नर्क में जाके मरोगे इविल क्रिएचर। मिंग ये सब बोल ही रहा था कि तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन अपना एक मैजिक का इस्तेमाल करता है और मिंग के छाती में मारता है, जिस वजह से मिंग के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल येलो कलर के एनर्जी जनरेट होता है। फिर हमें मिंग के दिल को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक एनर्जी से बना हुआ सोल जैसा कुछ था। फिर उस सोल के अंदर से भी वही येलो लाइट बाहर निकल रहा था। फिर हमें बाहर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड मैन बोलता है ये काम कर गया, अब अगला स्टेप। ये बोलते ही हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन नीचे गिर जाता है और फिर मिंग के आंखें खुलता है। मिंग बोलता है ये बॉडी तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी कई गुना ज्यादा बेहतर है। और इस बात से हमें ये पता चलता है कि वो मिंग नहीं बल्कि वो ओल्ड मैन है जो कि मिंग के बॉडी को कब्जा कर लिया। अब जबकि मिंग के बॉडी के अंदर ओल्ड मैन की सोल है, इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए उसे ओल्ड मैन ही कहेंगे।
तो हमें आगे दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन अपने पुराने बॉडी को देख रहा था कि तभी उसको एक झटका महसूस होता है। इस बात से वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है, वो लड़का, मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसके जीने की इच्छा इतना स्ट्रांग होगा। मुझे डर है कि उसका सोल थोड़े देर के लिए नष्ट नहीं होगा। फिर वो अपने पुराने बॉडी से एक गोल्डन क्लॉक को बाहर निकालते हुए बोलता है, मुझे सबसे पहले इस डिवाइन गोल्डन क्लॉक को अपने साथ अटैच करना होगा। फिर उस लड़के के सोल के साथ बाद में लिपटने के लिए मेरे पास काफी समय होगा। फिर वो उस गोल्डन क्लॉक पे अपना खून देकर उसको रिफाइन कर लेता है। फिर वो खुश होते हुए बोलता है, सच में ये गोल्डन डिवाइन क्लॉक तो इस बॉडी के लिए वर्दी है। मैं इस काम के लिए 30 साल बिताया और आखिरकार मैं इस काम में कामयाब हो गया। ओल्ड मैन जो कि मिंग के बॉडी में था, वो ये सब बोलकर खुश हो ही रहा था कि तभी एक मिस्टीरियस आवाज बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन चेक कंप्लीटेड, ब्लड सेक्रीफाइस सक्सेसफुल। इस आवाज को सुनकर ओल्ड मैन थोड़ा शॉक होते हुए बोलता है, ये आवाज, क्या तुम एक पल्पेबल स्पिरिट हो? वो मिस्टीरियस आवाज बोलता है, एक बाहरी सोल को डिटेक्ट किया गया, मैं उसे डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर ओल्ड मैन की सोल जो कि मिंग के बॉडी के अंदर था, वो बोलता है, एक मिनट रुको पल्पेबल स्पिरिट, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बनाया है। वो स्पिरिट बोलता है, जिस बॉडी ने मुझे ब्लड सेक्रीफाइस दिया वही मेरा मास्टर होगा, वो तुम नहीं हो। अब ये सुनने के बाद ओल्ड मैन बोलता है, धत तरीकी, मैं उसे पाने के लिए 30 सालों तक इंतजार किया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो स्पिरिट उस ओल्ड मैन के सोल को पूरी तरीके से जलाकर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से मिंग अब बेहोश हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जब मिंग को होश आता है तब वो बोलता है, आखिर अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ? क्या उस ओल्ड मैन ने मेरे बॉडी को कब्जा नहीं कर लिया था? तो फिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? तभी वो स्पिरिट बोलता है, मास्टर। इस आवाज को सुनने के बाद मिंग बोलता है, आखिर तुम कौन हो? वो स्पिरिट मिंग को बोलता है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है मास्टर, मैं डिवाइन गोल्डन क्लॉक की पल्पेबल स्पिरिट हूँ, मेरा नाम बाई मिंग है। हम उस स्पिरिट को सिर्फ बाई के नाम से पुकारेंगे क्योंकि मिंग तो हमारा हीरो का नाम भी है। अब हमें उस स्पिरिट यानी के बाई का फेस को दिखाया जाती है, जो कि बहुत ही छोटा और बहुत ही क्यूट होता है, बिल्कुल एक डॉल के जैसा। बाई आगे मिंग को बोलती है, हर डिवाइन मार्शल आर्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक पल्पेबल स्पिरिट रहती है, हम यूजर को हर तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं। मिंग बाई से पूछता है, आखिर वो कमीना बुढ़ा कहाँ गया? बाई बोलती है, उसने मास्टर के बॉडी के साथ डिवाइन क्लॉक को अटैच किया, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं उस क्लॉक के अंदर थी, मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मिंग खुश होते हुए बोलता है, क्या इसका मतलब तुमने उसे मार दिया? तो इसका मतलब ये डिवाइन क्लॉक सच में एक रेयर ट्रेजर है। बाई बोलती है, हाँ बिल्कुल मास्टर, इस डिवाइन क्लॉक को समय के शुरुआत में एंशिएंट पैट्रियर्स स्काईरूमर के द्वारा बनाया गया था। जब वो इसे बना रहा था तब वो एक मार्शल आर्ट गॉड के सोल को इसे बनाने के लिए एक कोर के तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने इसके अंदर गॉड के एक ओएस और डेस्टिनी के एक ओएस, इसके अलावा फैट के एक पहेली को इसके अंदर जोड़ा और फिर उन्होंने तीनों लोगों की 49 रेयर चीजों को खोज निकाला। क्लॉक को पूरी तरीके से कंप्लीट करने में उन्हें 3000 साल से भी ज्यादा वक्त लगा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मिंग थोड़ा हैरान हो जाता है। बाई मिंग को आगे बताती है, एंशिएंट टाइम से ये क्लॉक जिनके पास था वो सब अपने लाइफ में एक ग्रेट अचीवमेंट को हासिल किया। बाई बोलती है, मास्टर आपने फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए गॉड ब्लेसिंग पील को लिया, आप मेरे गाइडनेस के साथ बहुत ही पावरफुल बन जाओगे। अब मिंग इस बात से खुश होते हुए बोलता है, मुझे तो लगा था कि मैं अपने लाइफ में इतना स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा कि अपने मम्मी पापा के खून का बदला लूं, लेकिन किस्मत मेरा साथ है। मिंग आगे बोलता है, उस ओल्ड मैन के पास डिवाइन क्लॉ और ब्लेसिंग पील जैसा रेयर चीज था, वो ओल्ड मैन तो सच में बहुत ही अमीर था। बाई बोलती है, हाँ बिल्कुल, एक तरीके से देखा जाए तो वो था। वैसे मास्टर उस ओल्ड मैन के पास एक स्काई रोमिंग सूत्र है, आप उसे ले लीजिए, वो आपके फ्यूचर के कल्टीवेशन के लिए काम आएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिंग उस ओल्ड मैन से उस स्काई रोमिंग सूत्र को ले लेता है। बाई बताती है, ये सूत्र एक कंप्लीट वर्जन है, इस सूत्र का प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ हेवनली अर्थ के एक सक्सेसर कर सकता है, ये एक डिवाइन लेवल के सूत्र है। ये सुनकर मिंग खुश होते हुए बोलता है, क्या डिवाइन लेवल के सूत्र? इस सूत्र के आगे तो मेरे क्लैन का जो वाटर और फायर सूत्र है, जिसे सबसे हाईएस्ट वैल्यू दिया जाता है, वो तो कुछ भी नहीं। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।